अंधेरी सुरंग का रहस्य। एक छोटे से शहर के पास एक पुरानी रेल की सुरंग थी, जिसे काल कोठरी कहा जाता था। लोगों का मानना था कि जो भी शाम के समय उस सुरंग के अंदर जाता, वह कभी वापस नहीं आता। आर्यन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए उसने अपने कैमरे के साथ वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही आर्यन सुरंग के अंदर पहुंचा, उसे अजीब सी महक आने लगी, जैसे कुछ जल रहा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे रेल की पटरियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक सुरंग की दीवारों से ठंडी हवा के झोंके आने लगे और उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान के से धीरे से फुसफुसा रहा है, बाहर जाओ। आर्यन डर गया और उसने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी। वहां एक बिना चेहरे वाले आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना कोयले का लालटेन था। उसकी परछाई दीवार पर इतनी लंबी थी कि वह पूरी सुरंग को ढक रही थी। कहा जाता है कि सालों पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में वहां के गार्ड की मौत हो गई थी। वह आज भी अपनी ड्यूटी कर रहा है और वह हर उस इंसान को अपना शिकार बनाता है जो उसकी शांति भंग करता है। आर्यन ने देखा कि वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसके हाथ में वही पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसमें से नीली आग निकल रही थी। अगले दिन आर्यन की साइकिल सुरंग के बाहर मिली, लेकिन आर्यन का कहीं अता पता नहीं था। लोग कहते हैं कि आज भी अगर उस सुरंग के पास से गुजरे तो आपको एक कैमरे की फ्लैश की आवाज और आर्यन की चीखें सुनाई देती है। आर्यन के गायब होने के 2 दिन बीत चुके थे। पुलिस इंस्पेक्टर राघव, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, इस केस की जांच करने सुरंग के पास पहुंचे। उनके साथ आर्यन का छोटा भाई वरुण भी था। वरुण को यकीन था कि उसका भाई मरा नहीं, बल्कि उस सुरंग के किसी अंधेरे कोने में कैद है। शाम के 6 बजते ही गांव वालों ने इंस्पेक्टर राघव को अंदर जाने से मना किया, पर वे नहीं माने। राघव और वरुण हाथ में तेज रोशनी वाली टॉर्च और गन लेकर सुरंग के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे बीच रास्ते पहुंचे, उन्हें पटरियों पर खिसकने की आवाज सुनाई दी, खुर खुर। अचानक वरुण के पैर से कुछ टकराया। नीचे देखा तो वह आर्यन का डिजिटल कैमरा था। राघव ने उसे उठाया, ऑन किया। आखिर वीडियो में आर्यन चीख रहा था, वह पीछे नहीं, वह दीवार के अंदर है। तभी वीडियो में एक काला हाथ कैमरे के फ्लैश पर जपता है वह दिखाई और रिकॉर्ड बंद हो गया। राघव ने टॉर्च की रोशनी सुरंग की पुरानी ईंटों वाली दीवार पर डाली। वहां एक ईंट थोड़ी डली थी। जैसे ही राघव ने एक ईंट हटाई, अंदर से एक बड़ा सुथाड़ भरी बदबू आई। दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा था। वहां सालों पुराने रेल के डिब्बे सड़ रहे थे। उस गुप्त कमरे के अंदर आर्यन एक लोहे की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थी, पर वह हिल नहीं रहा था और उसके सामने वही बिना चेहरे वाला गार्ड खड़ा था, जो अपनी लालटेन से आर्यन की आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहा था। गार्ड के पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रहे थे। इंस्पेक्टर राघव ने गार्ड पर गोली चलाई, लेकिन गोली गार्ड के आर पार निकल गई। गार्ड धीरे से मुड़ा और उसकी लालटेन की नीली रोशनी राघव की आंखों पर पड़ी। अचानक सुरंग की छत से सैकड़ों काली परछाइयां नीचे गिरने लगी। वे सब उन यात्रियों की रूह थी जो उस पुराने एक्सीडेंट में मारे गए थे। वरुण ने हिम्मत जुटाकर आर्यन को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि आर्यन के हाथ पत्थर की तरह ठंडे हो चुके थे। गार्ड की आवाज गूंजी,
एक गया, अब दूसरे की बारी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि सुरंग का प्रवेश द्वार अपने आप भारी पत्थरों से बंद हो गया है। अब वह न वहां इंस्पेक्टर राघव थे, न वरुण और न ही आर्यन। सुरंग के बाहर सिर्फ एक पुलिस की टोपी पड़ी थी जिस पर खून के निशान थे। जब सुरंग का मुख्य द्वार भारी पत्थरों से बंद हो गया तो अंदर पूरी तरह अंधेरा छा गया। इंस्पेक्टर राघव और वरुण अब उसी प्रेत लोक में कैद थे। वहां आर्यन पहले से ही बेसुध पड़ा था। अचानक उस बिना चेहरे वाले गार्ड की नीली लालटेन फिर से जल उठी। राघव ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और पास पड़े एक पुराने रेल के डिब्बे में आग लगाई। रोशनी होते ही उन्होंने कोने में एक सड़ी गली लाश मिली जिसके हाथ में एक पुराने चमड़े की डायरी थी। वरुण ने कांपते हाथों से उसे पढ़ा। वह उस गार्ड की डायरी थी जिसका नाम दीनदयाल था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे मार दिया गया, एक्सीडेंट नहीं था। स्टेशन मास्टर ने खजाने के लालच में पटरी बदल दी थी ताकि ट्रेन सुरंग से टकरा जाए। मेरी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उस धोखेबाज का वंश खत्म नहीं हो जाता। वरुण का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने राघव की तरफ देखा और कहा, सर, मेरे दादाजी वो इस शहर के पुराने स्टेशन मास्टर थे। जैसे ही वरुण ने यह कहा, गार्ड की लालटेन की लो भयानक रूप में बढ़ गई। गार्ड अब वरुण की तरफ बढ़ा। उसकी बिना चेहरे वाली आकृति से एक डरावनी हंसी गूंजी। राघव ने समझ लिया कि यह बदला वरुण से लिया जा रहा है। उन्होंने अपनी बंदूक की आखिरी गोली उस नीली लालटेन पर दाग दी। जैसे ही लालटेन टूटी, एक जोरदार धमाका हुआ और नीली आग पूरी सुरंग में फैल गई। वह आग इंसानों को नहीं बल्कि रूहों को जला रही थी। धमाके से सुरंग की छत पर एक हिस्सा गिर गया जहां से सूरज की एक हल्की किरण अंदर आई। राघव ने बेहोश आर्यन और घबराए हुए वरुण को धक्का देकर बाहर रोशनी की तरफ बढ़ाया। जैसे ही वे तीनों बाहर निकले, पीछे से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वह पूरी सुरंग भरभरा कर ढह गई। आर्यन और वरुण बच गए, लेकिन उसकी याददाश्त का एक हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो गया। आज भी उस ढही हुई सुरंग के मलबे के पास अगर कोई खड़ा होता है तो उसे जमीन के नीचे से हड्डियों के चटकने और एक पुरानी सीटी की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कि गार्ड दीनदयाल आज भी उस मलबे के नीचे स्टेशन मास्टर के वंशज का इंतजार कर रहा है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में कहानी के बारे में ज़रूर बताइए।